अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इज़्ज़स्समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत। 30वें पारे की ये सूरत सूरह अल इन्फितार तरतीब के लिहाज से कुरान पाक की 82वें नंबर पे है, 82 नंबर। अल इन्फितार के माने हैं फट जाना, शगाफ बढ़ जाना, रेज़ा रेज़ा हो जाना, पर्दे का हट जाना। इसका मफ़हूम ये है कि आसमान अजसाम के लिहाज से और अजराम के लिहाज से जब इधर उधर बिखर जाएंगे, निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये है इन्फितार। सितारे, सूरज, चाँद अपनी रोशनी से महरूम हो जाएंगे, निज़ाम ज़िंदगी अबतर हो जाएगा। और इस सूरत की पहली आयत इज़्ज़स्समाउ फ़तरत के लफ्ज़ इन्फितार मस्तर है और इसी से इसका नाम रखा गया है इन्फितार। इससे पहली वीडियो में बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो लोग क़यामत को अपने आँखों से उसके मंज़र को, उसके वक़ूअ को देखना चाहते हैं तो वो इन सूवर की तलावत करें, इनको पढ़ें और इससे इबरत हासिल करें। सूरह अल इन्फितार, इसके अंदर एक आयत या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, दावत फ़िक्र देती है। आज जो इंसान एक दूसरे के ऊपर तरतीब के लिहाज से, शक्ल व सूरत के लिहाज से, छोटा बड़ा होने के लिहाज से, बदसूरत और ख़ूबसूरत होने के लिहाज से एक दूसरे को कोसता है, एक दूसरे को तोहमत और इल्ज़ामात देता है। ये दावत फ़िक्र है खुली। किसी को गधा, किसी को कुत्ता, किसी को सोहर, किसी को कुछ कहना। अल्लाह तबारक व तआला के पास ज़रा ये सोचने की बात है कि या सांचे ख़त्म हो गए थे या उनकी मसवरी ख़त्म हो गई थी, उनकी बिदात ख़त्म हो गई थी। नहीं, ये इब्रत दिलाने के लिए अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें भी ऐसा कर देता। ऐ इंसान, तुझे अपने रब से किस चीज़ ने धोखे में रखा है? रब्बिकल करीम, वो करीम रब से, अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुमको पैदा किया, फसव्वाका, और ठीक ठीक बनाया, फ़अदलका, और बराबर मुतनासिब, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, तुम्हें जिस सूरत में चाहा जिस सूरत में तरतीब दिया। शक्लें बगाड़ने वालों, नाम तब्दील करने वालों, खूबसूरती और बदसूरती के मियार को कायम करने वालों, ज़रा एक नज़र इधर भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी आयत की तफसीर बड़ी अजीब व गरीब फरमाया कि इंसान तुझे अपने रब से किस चीज़ में धोखे में रखा है। फरमाते हैं कि इंसान किसी दूसरे को भूखा, प्यासा, नंगा, तड़पता देखता है तो फ़ौरन उसकी मदद को पहुँचता है, खुद अपने सामने का पानी, खाना, लिबास उसे पेश कर देता है। उसकी कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी मदद को चलाता है। लेकिन क़यामत की हौलनाकियों को देखकर, उसके नताइज को देखकर जो अहादीस और कुरान ने बयान की है, अलकारियत मलकारिया, अलहाक़त मलहाक़ा, और इसके अलावा शुरबल हमीम,
सकीम, शजरत ज़ुक़ूम, ये सारी वहाँ की होलनाकियाँ, क्या इन्हें देख कर तुम्हें अपने ऊपर तरस नहीं आता? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। बेराह रवी का शिकार होकर दोज़ख के रास्ते पे चल पड़े हो, झूठ, ग़ीबत, ज़िना, शराब, शबाब, हर चीज़ को अपनाए हुए हो। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें देखकर तुम्हें अपने पर तरस नहीं आता? अपनी मदद क्यों नहीं करते आप? दूसरे की ज़रा सी तकलीफ़ पे तड़प उठते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। तो इसलिए इंसान अपने ऊपर भी ज़रा गौर व फिक्र करे। बहरहाल तकरीर नहीं कर रहा। मुझे रात को एक चीज़ ने बड़े हैरत में डाला है। ये कुरान की दावत, ये कुरान की मोहब्बत और इसके इश्क और इसके लगाव को क्यों बयान करता हूँ। रात को मैं एक क्लिप सुन रहा था किसी बंदे का। उसने कहा कि इंडिया में सज़ाए मौत के लोगों को जब उसकी आखिरी ख्वाहिश और फरमाइश पूछी जाती तो उनको मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनाए जाते। वो उसकी आवाज़ के सोज में, उसके दर्द में, उसके गुदाज में ऐसे मुब्तला हो गए तो उन्हें मौत की खबर तक न होती। तो मैं सोचने पे ये मजबूर हो गया कि अगर एक इंसान की आवाज़ इंसान को इतना मशहूर कर देती है कि उसको दर्द व अलम और रंज व गम सब भूल जाते हैं, किसी चीज़ की खूबसूरती, उसकी ज़ाहिरी और बातन की खूबसूरती को देखकर वो उसमें महव हो जाता है। किसी की आवाज़ पे, किसी की शक्ल पे, किसी की सूरत पे मर मिटता है, अपना जिस्म कटा देता है। ज़नाने मिस्र को देखिए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सूरत को देखकर अपनी उंगलियां काट ली, सीरत को नहीं देखा। सीरत को देख लेती तो मर मिटती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान निसार करने वाले, कुर्बान करने वाले, क्या उनको अपनी जान अजीज़ नहीं थी? प्यार, मोहब्बत और इश्क में अपनी जान कुर्बान करना, महबूब के कदमों पे अपने तन मन दहन की कोई ख़बर नहीं होती। कारी बासर रहमतुल्लाह ताला की बात भी आपके गोशगुजार की थी। मिस्र से चलकर जब रूस में आए और वहाँ के डेलीगेशन के सामने उन्हें कुरान पाक को इस पुरसोज अंदाज में, उस पुरसोज उस कैफ में पढ़ा कि वहाँ के गैर मुस्लिम, सेकुलर, सोशलिज़म जो किसी का नज़रिया था, इस्लाम और कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात भी, जब वो कुरान पढ़ते तो मक्के की बड़ी बड़ी सरदारा औरतें उनके कुरान सुनने को जमा हो जाती और शिकायत कर दिया अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके घर वाले कि इस जादूगर को बंद कर दो, नज़र बंद कर दो, हमारी औरतों को ये फंसाता है। इस कुरान के इस दर्द में, इस सोज में जो बंदा मुब्तला हो जाए तो उसको अपनी जान की परवाह तक नहीं रहती। बहुत सारे ऐसी लोग हैं, मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी साहब को, मौलाना मौदूदी को और बेशुमार उलमाए कराम को जो जेलें हो गई थी, और मौजूदा दौर में अल्लामा खादिम रज़ी साहब को इस कुरान ने, इस आका अलैहिस्सलाम के नाम ने, उनके इश्क ने उनको सज़ाए मौत के फंदे से भी नहीं डराया। अल्लामा नियाज़ी साहब से जब पूछा गया सज़ाए मौत का हुक्म जज ने लिख दिया तो तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हें खौफ नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जितनी जुम्बश तेरे कलम को लफ्ज़ मौत लिखते हुए हुई, इससे करोड़वां हिस्सा भी कम मेरे दिल को जुम्बश नहीं हुई। ये हैं वो मर्द मुजाहिद जो अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया और अपनी आखरत को एक ही नाम पे कुर्बान किए हुए हैं। बहरहाल
سورہ الانفطار کو پڑھنے والا شخص آنکھوں کی بیماریوں سے، اس کی درد سے، اس کی چبھن سے، آشوب سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سورہ تکویر، سورہ انفطار، قیامت کی ہولناکیوں جتنی بھی آیات ہیں ان کو پڑھا جائے، اس کے منظر کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی میں قوت عطا کر دیتا ہے۔ یہ کوئی عجیب حکمت ہے اس کے اندر۔ اور اگر کسی کے گھر میں کوئی جادو، کوئی سحر، کوئی چیز دفن کر دی گئی ہو اور اسے پتہ نہ چلتا ہو کہ کہاں رکھی ہوئی ہے، اس سورہ الانفطار کو پانی پر دم کر کے گھر میں چھڑکاؤ کرے 7 دفعہ۔ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کتنی دفعہ پڑھنا ہے، اب الاحر درود پاک پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، دن میں پڑھنی ہے، رات میں پڑھنی ہے۔ بنی اسرائیل کے گائے والے جو سوال ہوتے ہیں وہ بندے کو کچھ نہیں کرنے دیتے۔ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، اور درود پاک پڑھتے ہیں تو نہ اعوذ باللہ نہ بسم اللہ، اللہ صلی علیہ سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں، تو اس لیے درود پاک اپنے حسب توفیق 2 3 5 7 دفعہ جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ 7 بار سورہ الانفطار پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ جادو سحر جہاں کہیں ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا، یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تعویذات کہیں نہ کہیں نظر آ جائیں گے۔ پورے گھر میں چھڑک دے کہ فلاں جگہ پر دفن ہے، تو انشاءاللہ وہ جگہ بھی معلوم ہو جائے گی، بتا دیا جائے گا، اور اسے پہنچنے والا جو نقصان ہے جادو اور سحر کی وجہ سے اس سے محفوظ رہے گا، اگرچہ اسے معلوم ہو یا نہ ہو، اس کے اس دکھ سے، اس درد سے، اس نقصان سے محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی کرامت ہے۔ اسے جو مرضی سمجھ لیجئے۔ قرآن سے محبت کرنے والے قرآن کی عظمت کو جانتے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والے اس کی عظمت کو جانتے ہیں۔ روزانہ تلاوت کیے جانے والے قرآن کے اندر ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے، اور الماری میں سجائے ہوئے قرآن کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے۔ آزما کے دیکھیے، میں نہیں کہہ رہا، مخلوق خدا کہہ رہی ہے کہ جس قرآن کی آپ ڈیلی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اس کی برکت، اس کی عظمت کچھ اور ہے، اور جس کو سالوں الماری میں سجائے ہوا ہاتھ تک بھی نہیں لگایا ہوا ہے تو وہ بھی قرآن، لیکن اس کی برکت، اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی۔ خود تجربہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کے ساتھ عقیدت، محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔